गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो गुरु आज अपनी ही बच्चियों पर दरवाजा बंद कर रहा है स्कूल का, तालीम का। कौन सा समाज बना रहे हैं आप? अंदर जाने दो। हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतन के साथ। आप सबको पता है, हम सब जानते हैं कि किस तरह से उडुपी कर्नाटका में पिछले 2 हफ्ते से बच्चियां फाइट कर रही हैं फॉर देयर राइट्स। और राइट भी क्या है, बच्चियों को हिजाब पहनना है। और स्कूल और प्रशासन जो है वो हिजाब पहनने से मना कर रहे हैं। बार बार लगातार उनकी कोशिशों के बावजूद, बात करने की कोशिशों के बावजूद उनको क्लास में एंटर होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं है। कोई भी बच्ची धर्म को लेके या कोई भी स्टूडेंट धर्म को लेकर एंटर नहीं हो सकता। मुझे इस बात पे बहस नहीं है कि स्कूल में धर्म को लेके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एजुकेशन खुद एक धर्म है। कुरान का पहला लफ्ज इकरा पढ़ो, तो एजुकेशन इज ऑल्सो अ धर्म। अगर हम अपने जो हमारे जाती रिलीजन्स हैं उनको लेकर स्कूल में आना अगर किसी स्कूल में मना है, तो मुझे इस बात पर भी कोई बहस नहीं है कि बच्चियों को जबरदस्ती करनी चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई कोशिश या इस तरह की कोई कानून उन स्कूलों का नहीं है। पिछले 15 दिन से, 2 हफ्ते से बच्चियों को स्कूल जाने से, अंदर एंटर होने से रोका जा रहा है। वो हफ्ता भर बच्चियां बाहर बैठी रही हैं। उन्होंने प्रशासन, यानी हमारे जो स्कूल प्रशासन था, फिर सिटी प्रशासन था, उसके बाद जो उस कर्नाटक स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन तक से बात करने की कोशिश की बच्चियों को, लेकिन उन बच्चियों को कामयाबी नहीं मिली। ये पूरा जो मामला था, जो सिर्फ कर्नाटक के उडुपी के एक स्कूल में था, अब वो इवेंचुअली बढ़ने लगा, स्प्रेड होने लगा, और उसमें अब एज यूजुअल पॉलिटिक्स आ गई। जहां पॉलिटिक्स एंटर हो रही है, आज की जो पॉलिटिक्स है हमारे हिंदुस्तान की, वहां सिवाय बर्बादी के, वहां सिवाय खात्मे के और कुछ हो नहीं रहा है। और ये मुसलसल हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से खासतौर से मुसलमान और दूसरी जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरह से मार्जिनलाइज करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है, फाइनेंशियली, एजुकेशनली। यार एक बात सुनिए, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा, स्टूडेंट, या वो लोग जो फ्रेश हो ग्रेजुएट होके या पोस्ट ग्रेजुएट होके निकले हैं या कंपटीशन में हिस्सा लेकर कामयाब हुए, वो फाइट कर रहे हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। और 1, 2, 20, 30 लाख नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में ये बच्चे हैं जो सड़कों पर हैं, जिन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जिनके अंदर हॉस्टल्स में घुसकर पुलिस उनको मार रही है। किस तरह से एक बच्चे हमारा जो नौजवान नस्ल है, जो युवा है, जो कल का फ्यूचर है, वो फाइट कर रहा है। और वहां कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, वहां गवर्नमेंट फेल है उन बच्चों को जो कंपटीशन है रेलवे के, उनका कंपटीशन करवाने, उनका रिजल्ट देने और उन्हें जॉब देने में। तो उन पर लाठियां चार्ज हो रही हैं, उन पर उनको जो है वो फोर्सफुली उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन युवा की आवाज दबाने के लिए, कम से कम हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया में कहीं कोई ऐसा मुल्क या ऐसी पावरफुल सत्ता नहीं है जो अगर स्टूडेंट खड़े हो जाएं या किसी मुल्क का युवा खड़ा हो जाए तो आप उसकी आवाज दबा सकें। आपने रिसेंटली देखा कि फार्मर्स की जो आवाज दबाने की कोशिश थी,
ही वो सरकार की नाकामी बनकर सामने आ गई। उससे पहले अगर पैंडेमिक नहीं होता तो शाहीन बाग ने ये कारनामा कर देना था। लेकिन हम मुसलसल देख रहे हैं कि इन बच्चियों के साथ किस तरह से उनकी तालीम से खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा कि हमारी जो ये सरकार है मौजूदा, उसने किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। वहां तो नहीं था कि जिनके सरों पर स्कार्फ होंगे, जो हिजाब पहनती होंगी या जो बुर्का पहनती होंगी, उन बच्चियों को एजुकेशन का हक नहीं होगा। ये बात उस वक्त तो नहीं आई थी। सबका साथ सबका विकास की बात आई थी। उसके बाद आपने ये भी देखा, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा हमारे मुल्क में उठा और उसको हजारों लाखों लड़कियों ने सपोर्ट किया। अपने अंदर एक एनर्जी महसूस की कि हाँ, अब हम अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए फाइट कर सकते हैं। और आज जब ये 2 हफ्ते से ये बच्चियां बैठी हुई हैं कर्नाटका के एक जगह है उडुपी। कर्नाटका जो लोग नहीं जानते हैं आउट ऑफ इंडिया, वो बता दूं कि कर्नाटका साउथ का एक स्टेट है जहां एक शहर है उडुपी। वहां पे स्कूल के टीचर्स ने उन बच्चियों को इसलिए स्कूल नहीं जाने दिया, एंटर नहीं करने दे रही क्योंकि वो बच्चियां हिजाब लेती हैं। आप देख ही रहे हैं वीडियो में, साइड में मेरे वीडियो चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चियां स्कूल के बाहर बैठी रही हैं पूरे हफ्ते। फिर ये बच्चियां रघुपति भट्ट के जो वहां के एमएलए हैं उडुपी के, उनके पास गई, उनसे फरियाद की कि हमें एंटर होने दिया जाए। उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं इसमें। ಇದು 1.5 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನವ್ರು 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳು ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು, ನಿನ್ನೆ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು एक्स्ट्रा स्टेप. तो देखा आपने, इस तरह की बातें करके बच्चों को तालीम से, जबकि इन बच्चों के फाइनल सर पर हैं, उनको पढ़ना है, उनको अंदर जाना है और वो तैयार हैं कि अगर क्लास के अंदर वो अगर कोई मर्द नहीं आता है तो हम क्लास के अंदर उतार देंगे। ये नहीं हुआ। लेकिन इस वाकये की सारी डिटेल्स आप लोगों के पास आ चुकी हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जानते हैं। इन सब के बारे में बहुत बात हो रही है, हर चैनल पर बात हो रही है एक्सेप्ट गोदी मीडिया। शायद उन्होंने भी कहीं कुछ दिखाया हो। मैं क्योंकि गोदी मीडिया देखती रही हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ बहुत सारे सवाल जो लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए हैं और जो कुछ मेरे जहन में भी आ रहे हैं। 25 साल पहले हमने सुना था कि जब मैं इंडिया में थी 25 साल पहले, जब मैंने सुना कि एक वक्त आएगा जब मुसलमानों के लिए भारत में जो दायरा है उनकी जिंदगी का वो तंग किया जाएगा, उनको जॉब से रोका जाएगा। मुस्लिम जो है वो अलग से अकेले इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उनको हायर पोस्ट से रोका जाएगा, उनको पढ़ाई से रोका जाएगा, उनको मेन स्ट्रीम में ना आ पाए वो लोग, उसकी कोशिश की जाएगी और बहुत जल्द ये वाक़या होगा। तो उस वक्त शायद, क्योंकि उस वक्त ये आम माहौल नहीं था, कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे, कुछ कहीं एक पार्टी में मैं ये बात सुन रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा ये उस वक्त क्यों कह रहे हैं। लेकिन शायद उन्होंने कुछ सुना हो, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस जो है वो नई पार्टीज तो नहीं है। बहरहाल आप सबको पता है 100 साल से ये लोग सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे बड़ों ने कहीं कुछ सुना होगा जिस पर ये लोग बात कर रहे थे। तो ये चीजें मेरे सामने आ गई थी, मेरे कान में पड़ गई थी। उस वक्त बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन आज की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को न सिर्फ मार्जिनलाइज किया गया है बल्कि उनको बदनाम भी किया गया है। और इस हद तक बदनाम किया गया है कि वो किसी भी सूरत में सर उठाने के काबिल ना रहे। हालांकि ये भूल रहे हैं कि बदनाम करने वाला पहले अपनी इज्जत खोता है,
तब कहीं जाके वो दूसरे को बदनाम करता है। इज्जत होगी वो दूसरे को इज्जत देगा, जिसके पास खुद इज्जत नहीं है वो दूसरे को इज्जत कैसे दे? जो चीज हमारे पास है ही नहीं, हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? वो एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 20% है। अगर 20% है तो आप बताइए, आपका कौन सा नाम है ऐसा जहन में आ रहा है जो 20% में से कोई एक चीफ मिनिस्टर उठकर आया हो? तो ये वो चीजें हैं। बच्चियों को आप कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप कह रहे हैं लड़की हूं लड़ सकती हूँ, और आप बच्चियों को स्कूल में जाने की इजाजत नहीं दे रहे। स्कूल में, ये उनका पैदाइशी हक है, आप उनको स्कूल जाने से नहीं रोक सकते, पर आप रोक रहे हैं, मुसलसल रोक रहे हैं। फिर ये कहना उनका, बार बार इल्जाम लगाना कि क्योंकि वो वायलेट कर रही हैं स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको। तो स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन में भी बच्चियों ने दिखा दी किताब में कि कहीं कुछ इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये हो सकता है कि भाई स्कूल यूनिफॉर्म है तो आप हिजाब उसी कलर का पहने जिस कलर का स्कूल यूनिफॉर्म है आपका, आप उसको मैच कर सकती हैं, उसके लिए सब एग्री होंगे। आई डोंट थिंक कि उसमें, और मैंने देखा है, आप भी देख रहे हैं पिक्चर्स में कि सारी बच्चियां यूनिफॉर्म वाला ही कलर का हिजाब पहने हुए हैं। जो बच्चियां जो बुर्का ओढ़ के या हिजाब पहन के एंटर होने की कोशिश करती थी एक दूसरे स्कूल में, आज उनको भी कर्नाटक में ही ये सब वहीं उन्हीं शहरों में हो रहे हैं, उन्हीं स्टेट्स में हो रही हैं इस तरह की खुराफातें जहां पर बीजेपी है हुकूमत में। दूसरे स्कूल में भी सेम किया। सुबह जब बच्चियां पहुंची हैं तो जितनी बच्चियां बुर्का पहने हुए थी, नकाब लगाए हुए थी या हिजाब पहने थी, उनके गेट पर प्रिंसिपल ने रोक दी। वो बच्चियां सब आज सुबह से बाहर बैठी हुई हैं और उनकी देखा देखी उनके जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो दोस्त अहबाब थे, उनके फैमिली मेंबर लड़के भी बाहर आन के बैठ गए कि जब तक इन बच्चियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी हम भी अंदर नहीं जाएंगे पढ़ने के। आप समझ रहे हैं कि आपने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, आपने कोई कॉलेज नहीं बनाया, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल को डेवलप नहीं किया। जो बच्चियां पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनकी पढ़ाई में भी बाधा डाल रहे हैं। अरे भी आप खाना जंगी का बार बार लगातार उकसा रहे हैं लोगों को कि किसी तरह मुसलमान बाहर निकल के आ जाएं, शोर मचाएं और हम इनको जो है रौंद के रख दें। जेनोसाइड वॉच वाले और जो है दुनिया भर में वो लोग चीख ही रहे हैं ऑलरेडी कि ये तो जेनोसाइड करेंगे मुसलमानों का और दलितों का और कमजोर जितने भी हमारी माइनॉरिटीज हैं इंडिया में। क्या है ये किस तरह की हुकूमत है भाई? ये पार्टी इतना दिमाग चला रही है और सारा पावर और जो इनकी यानी मनी पावर और ज़हनी जो पावर है वो निगेटिविटी में खपा रहे हैं। सब का सब निगेटिविटी में जा रहा है इनका। आपने एक पूरे समाज के अपने फॉलोअर्स भक्तों को इतना जहर पिला दिया है कि वो अब कुछ और सुनते ही नहीं है। कोई भी जाता है उठ के असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चला देता है, कोई भी जाता है उठता है एक मुसलमान को उठा के मारना पीटना शुरू कर रहा था। अब बच्चों को तालीम से रोककर कौन सा समाज बना सकते हैं? और ये बात फैल रही है। अब एक स्कूल था से शुरू हुई है कर्नाटक में, अब दूसरे स्कूल में ये बात फैल गई है। और पॉलिटिक्स की देखिए दिमाग, जो मैं अभी बात कर रही थी कि ये लोग कितना दिमाग चलाते हैं। यानी आप झूठ बोलें और पकड़ा जाए तो उस झूठ पर सॉरी बोलकर आगे बढ़ने के बजाय उस पहले झूठ को छुपाने के लिए 10,000 झूठ भी बोलते हैं और 10,000 काम भी करते हैं। आज हुआ क्या, अब आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए। तो हुआ क्या कि आज कुंदापुरा के एक गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ लड़के, कुछ नहीं बहुत अच्छी खासी तादाद 200-400 लड़कों ने वो अंगोछा जो ऑरेंज भग डालते हैं, वो अंगोछा ऑरेंज कलर का, सैफरन कलर का डालकर एंटर करने की कोशिश की और उनको वहां पुलिस ने रोक दिया कि आप पुलिस ने रोक दिया, सिस्टम ने नहीं, मतलब स्कूल सिस्टम ने नहीं, कि आप एंटर नहीं हो सकते, आप ये अंगोछा डाल के नहीं जा सकते स्कूल में, और अगर आपको स्कूल जाना है तो अंगोछा उतारिए। तो सारे बच्चों ने अंगोछा उतार दिया। अब आप देखिए पॉलिटिक्स, एक झूठ को छुपाने के लिए ये कितना पैसा और दिमाग खर्च करते हैं कि हद और बस है। इतना पैसा अगर इन्होंने हमारे नौजवानों को यानी हमारी नई नस्ल को पढ़ाकर और जॉब में लगा दिया होता तो हिंदुस्तान आज नंबर 1 पर होता पिछले 5 साल में। अब आप देखिए कि ये पॉलिटिक्स
और ड्रामेबाज कितनी है ये टीम, ये पार्टी। उन्होंने उतार दिया, वो एंटर हो गए। तो क्या शो हो रहा है कि मुसलमान लड़कियों से जब कहा गया कि हिजाब उतार दो तो उन्होंने नहीं उतारा, लेकिन जब हिंदू बच्चों से कहा गया कि अंगोछा ऑरेंज कलर का उतार दो तो उन्होंने उतार दिया, भक्तों ने उतार दिया। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट स्कूल था जहां पर वो बच्चे पिछले हमेशा से जब से वो स्कूल बना है रोज आ रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि सारे के सारे ऑरेंज पहन के आया, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और वो क्यों पहन कर आए भाई? वो क्यों पहन कर आए? वो तो नहीं पहनते हैं स्कूल में अंगोछा। बच्चियां तो पहले दिन से जब स्कूल से जाना शुरू किया है तब से हिजाब पहन रही हैं। उनको क्या जरूरत थी आज अंगोछा पहनकर जाने की? लेकिन ये पार्टी अपने आप को बहुत नाइस, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड साबित करने की कोशिश कर रही है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हुकूमत बार बार लगातार अपने लोगों को, अपने ही मुल्क के लोगों को, एक बहुत बड़े तबके को, एक बहुत बड़ी आबादी जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है इंडिया में, उसको बर्बाद कर रही है। नफरत भर रही है कि वो जिस लड़के ने असदुद्दीन ओवैसी जी पर गोली चलाई, फायरिंग की है, 4 फायर करके भागा, वो पकड़ा गया और बाद में उसके पेरेंट्स ने बताया है कि ये लड़का बहुत अच्छा था, ठीक था, नेक था, लेकिन हमारे एक कोई बहुत पॉपुलर वो चैनल है जो नफरतें हमारे गोदी मीडिया फैला रहे हैं, ये वो देख रहा था, उसकी वजह से उसका ज़हन खराब हुआ है और उसने ये हरकत की है। आप बताइए कि वो बच्चा आज जेल में है, उसकी तो पूरी एजुकेशन खराब हो गई, उसके पेरेंट्स बदनाम हो गए। पैसा किसकी जेब में? उसकी जेब में पैसा नहीं जाएगा, वो तो धर लिया गया, वो तो जेल में है। और असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो छोटा नाम नहीं है हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में। तो वो तो बच्चा जेल में गया, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, माँ बाप भी बदनाम हुए, शर्मिसार भी हुए। और ये गोदी मीडिया जिसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि किस तरह से ये चंद लोगों की को खुश करने के लिए और चंद सिक्कों के लिए किस तरह से ये हमारी नौजवान नस्ल को के जहनों में जहर भर रहे हैं। आपको याद होगा अभी जंतर मंतर पर एंड ऑफ द लास्ट ईयर एक और लड़का, यंग लड़का पहुंचा था जिनके अब्बा की किराने की दुकान थी और जिसने वहां जाके नारे लगाए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो बच्चा भी ज़हनी तौर पर माजूर हुआ, उसकी फैमिली बदनाम हुई, बर्बाद हुई। और वो उसके पेरेंट्स आज द वायर ने पूरी रिपोर्ट दी थी, बाद में उसके पेरेंट्स से भी बात किया था, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग तो बहुत, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। पूरी 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 उसकी दुकान के आसपास जितने भी लोग थे सबने यही कहा कि बहुत अच्छा बच्चा था, पता नहीं इसको 3 दिन में क्या हुआ। तो जो गुस्सा और नफरत ये चैनल परोस रहे हैं ना, ये उसका नतीजा है कि आज हमारे मुल्क में अफरा तफरी का आलम है। जहर घोल के इन लोगों ने पूरे समाज को जहरीला कर दिया है, नौजवान नस्ल को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और इस नौजवान नस्ल को इस जहर से निकालने में, इस जो 5 साल 7 साल में जो जहर बोला है, अगले 70 साल लगेंगे। कौन देगा इन घर वालों को? बेटे को पढ़ाकर माँ बाप समझते हैं कि अब हमने बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, ये अब अच्छा काम करेगा, जॉब करेगा, घर में खुशहाली आएगी, शादी होगी, दिस अंदर कितने ख्वाब होते हैं बच्चों के लिए माँ बाप के दिलों में। मगर जवान होते बच्चे तो जेल जा रहे हैं, जहर भर गए उनके दिमागों में। आपने जहरीले बम बना दिए हैं इन बच्चों को, कहीं भी फट जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। शेम ऑन यू गोदी मीडिया, शेम ऑन यू। मैं अलबत्ता ये जरूर कहना चाहूंगी कि इन बच्चियों के लिए जो कुंद्रापुरा और उडुपी में, कर्नाटक के दोनों शहरों में बच्चियां स्कूल से बाहर बैठी हुई हैं, मैं उनके साथ हूं, उनके साथ हम सब हैं। और हम सबको एक आवाज उठानी चाहिए कि किसी भी तरह इन बच्चियों को स्कूल में एंट्री मिले विद हिजाब। अगर वो हिजाब पहनना चाहती हैं, वो उनका हक है, उनसे कोई नहीं रोक सकता। हमारा संविधान रिलीजियस प्रैक्टिस की इजाजत देता है। हिजाब उतार दो, आपको तो जीन से भी परेशानी है, कुछ लोगों को हिंदुस्तान में मिनीज से भी परेशानी है, कुछ लोगों को हिंदुस्तान में लड़कियों के स्कर्ट से परेशानी है। तो हर आदमी की तो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती ना।
जो जीन्स पहनना चाहता है वो जीन्स पहनेगा, जो स्कर्ट पहनना चाहता है वो स्कर्ट पहनेगा, और जो हिजाब पहनना चाहता है वो हिजाब पहनेगा। किसी को इस मामले में बोलने का या उंगली उठाने का हक नहीं है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। These girls should be in the class as soon as possible, and no one has right, no the state government, neither central government, to object what to wear and when to wear, what to eat and when to eat, and where to eat. No, you do not have right. India is still democracy. रिमेंबर दैट। तो मैं आप सबसे ही गुजारिश करूंगी कि ये फॉर्म में एक फ्लायर बनाया है, ये फ्लायर मैंने आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। बराए मेहरबानी एक हिजाब में पिक्चर खींचिए, इस पर लगाइए, टैग कीजिए, मुझे टैग कीजिए रजिया मशकूर, और टैग कीजिए हिजाब इज माई चॉइस, एंड शेयर ऑन योर सोशल मीडिया and everywhere possible, just in solidarity of these girls who are waiting outside the schools or outside the classroom to enter and educate themselves. We have to stand up as a women for these girls. Show your solidarity, so show your love, show your care. Being a woman, show your love, show your support as much as you can. लोगों को बताओ, लोगों से बात करो, लोगों को इस कैंपेन में शामिल करो, और लोगों से सारी women of India or outside India who are listening to me, and the women who are able to support them, raise your voice. Thank you so much.